आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में आज सुबह 9 बजे से होगी मतगणना। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश सर्वसम्मति से की गई और इंदौर जिले में दस्तक अभियान के दौरान 3,88,000 से ज्यादा बच्चों की होगी देखभाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में कल सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि कल 5 नगर पालिक निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में वोटों की गिनती होगी। इसी तरह नगर पालिक निगमों कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में महापौर और पार्षद पदों के लिए चुनाव की मतगणना होगी। मुरैना नगर निगम में मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहां मतगणना के 11 राउंड में पूर्ण होगी। बालाघाट में आज नगर पालिका बालाघाट के 174, नगर पंचायत कटंगी के 56 और लांजी के 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। शिवपुरी नगर पालिका के 39 वार्डों की मतगणना का कार्य शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया जाएगा। अनूपपुर में मतगणना कार्य की व्यवस्थाओं का कलेक्टर ने कल जायजा लिया। सतना जिले में आज दूसरे चरण में 6 नगर पालिका परिषद मैहर, नागौद, अमरपाटन, रामनगर, रामपुर, बघेलान और कोटर में वोटों की गिनती होगी। खंडवा जिले में आज नगर परिषद पंधाना और मुंदी में मतगणना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी का फैसला टैक्स लीकेज को रोकने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मंत्रियों के समूह सहित विभिन्न स्तरों पर इस बारे में विचार किया गया। सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति के बाद जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश की। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पिछले महीने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दे पर विचार के दौरान सभी राज्यों के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों सहित सभी राज्य इस फैसले पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि दरों में बदलाव की सिफारिश करने वाले मंत्रियों के समूह में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के सदस्य शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में खिलाड़ियों के अलावा उनके कोच भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की इस बातचीत का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। पिछले वर्ष उन्होंने टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले दल से बातचीत की थी। राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस महीने की 28 तारीख से 8 अगस्त तक होने हैं। भारत के कुल 215 खिलाड़ी 19 खेलों की 141 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त तक करेगा। इस दिन राज्य सरकार के पेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के आंकड़ों से लेकर सभी मुद्दों पर बहस होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल से पदोन्नति पर रोक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा नियम 2002 खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मई 2016 में यथास्थिति रखने के निर्देश दिए थे। तब से प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। अब एक सूचना, आज प्रसारित होने वाली सीहोर जिले की छुट्टी सुबह 10 बजे के स्थान पर हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में के तत्काल बाद प्रसारित होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर जिले में सेहत की दस्तक घर घर तक लक्ष्य के साथ दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारियों की पहचान कर उनका उपचार किया जाएगा। अभियान के लिए जिले भर में 3,88,602 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। अभियान के दौरान आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम दल बच्चों में निमोनिया, एनीमिया और कुपोषण की पहचान कर बीमारी के प्रति जागरूकता के साथ उपचार भी करेगा। इसके अलावा माताओं को वर्षाकालीन दस्त रोग पर नियंत्रण, ओआरएस, जिंक गोलियां और विटामिन ए की खुराक की जानकारी भी दी जाएगी।
प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 121 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 88, जबलपुर में 26, खंडवा में 9, भोपाल में 7, मंडला और उज्जैन में 5-5, ग्वालियर में 3 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 1245 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 85,735 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,14,97,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इंदौर जिले में मादक पदार्थों, नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध जन जागरूकता का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत गांव, शहरों में जन जागृति के लिए रैली और नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा। वहीं विद्यालयों और महाविद्यालयों में नशा मुक्ति से संबंधित भाषण, प्रश्न मंच, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने अपेक्षाओं को पूरा उतरने, कर्तव्यबोध और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली पर जोर दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में पीएम किसान योजना के ई-केवाईसी एवं आधार कार्ड आधारित भुगतान के लिए 31 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। बालाघाट जिले में भी 11 से 17 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले की जनता को हर घर में स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सतना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में कल विकलांग विद्यालय स्नेह सेवा सदन पतेरी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में मध्यप्रदेश शिक्षक संघ भोपाल के तत्वावधान में लगभग 700 शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। निवाड़ी जिले में परियोजना अधिकारी ने नगर परिषद पृथ्वीपुर कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की और तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। अशोकनगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अपर कलेक्टर द्वारा कल कलेक्ट्रेट परिसर में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में आज सुबह 9 बजे से होगी मतगणना। वित्त मंत्री ने बताया जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश सर्वसम्मति से की गई और इंदौर जिले में दस्तक अभियान के दौरान 3,88,000 से ज्यादा बच्चों की होगी देखभाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।